तो करंट अफेयर के टॉपिक में अलग अलग पॉइंट दिए हैं, तो हम उन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला पॉइंट है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जिस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है वह कौन सा देश है? वो है फ्रांस देश। फ्रांस देश भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना सहयोग, अपना उद्देश्य बढ़ाने के लिए, वहां पर व्यापारिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा अगला पॉइंट है, बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, वो कौन सी है? वो है कंगना रनौत। कंगना रनौत की अभी महाराष्ट्र के नेताओं के साथ उन्होंने उन पर कोई टिप्पणी कर दी थी, तो उनके घर को ढा दिया गया था और उस पर केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो हम अपना अगला पेज पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को जब तक के लिए बढ़ा दिया है, 28 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम की तारीख को। जिस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है पंजाब ने हरियाली सुनिश्चित करने के लिए, हरियाली लाने के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप है जो कि लॉन्च किया है वह पंजाब ने। तो हमारा अगला पॉइंट है, रेटिंग एजेंसी क्रिस्टल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-2021 में देश की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? वो है 9%। 9% की रेटिंग दर्ज की गई है। देश की GDP में 9% की कमी आई है। बॉलीवुड के जिस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है वो है परेश रावल को बॉलीवुड का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नियुक्त किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26वें अंक के नुकसान के साथ जिस स्थान पर पहुंचा वो है 105वां स्थान। 105वें स्थान पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ 105वें स्थान पर पहुंच गया है। 26 अंक की गिरावट आई है इसके अंदर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला पॉइंट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPS कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए तक का बीमा देने की घोषणा की है? वो है 7 लाख रुपए तक है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उनको देगी अगर कोई बीमारी या दुर्घटना से मौत हो जाती है तो। केंद्र सरकार ने बिहार में जितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दी है वो है 971 करोड़ रुपए की। केंद्र सरकार ने बिहार में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क निर्माण के लिए मंजूरी दी है। इन्फोटोनॉमिक्स एट आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है गुरमीत सिंह चौहान के द्वारा ये बुक लिखी गई है। भारत और किस देश ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच
इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने वाले आपूर्ति और सेवा समझौते के पारस्परिक प्रावधान पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है जापान के साथ में। भारत ने जापान देश के साथ सशस्त्र बलों को बढ़ाने के लिए अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रिस्टल रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020 और 2021 में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, वो है 9% की भारतीय अर्थव्यवस्था में कमी की गई है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो है परेश रावल को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए प्रमुख के रूप में। किस वित्तीय सेवा कंपनी ने केंद्रीय बैंकों को अपनी डिजिटल मुद्रा का परीक्षण करने में मदद करने के उद्देश्य से एक डिजिटल मुद्रा परीक्षण मंच लॉन्च किया हुआ है? मास्टर कार्ड को लॉन्च किया गया है। वित्तीय सेवा कंपनी ने केंद्रीय बैंकों को अपनी डिजिटल मुद्रा का परीक्षण करने में मदद करने के लिए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने युवाओं में रोजगार तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए मुफ्त सीखने के संस्थानों तक पहुंच प्रदान करने हेतु किस नेटवर्किंग कंपनी के साथ साझेदारी की है, वो है लिंक्डइन कंपनी के साथ साझेदारी की है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने। किस अध्यक्षता में भारत सरकार ने कोविड-19 संबंधित मोरेटोरियम पर बैंक उधारकर्ताओं को मिलने वाले ब्याज और ब्याज पर वसूली से संबंधित राहत का पूर्ण मूल्यांकन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? वह राजीव महर्षि की अध्यक्षता में भारत सरकार ने